तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्प्रिंट में शामिल हो जाइए। आज हम बहुत तेजी से कुछ बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। कहाँ से? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर सीधे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बायोमॉलिक्यूल्स तक। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है ये कार्बोनिल ग्रुप। बस एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, यही वो कड़ी है जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे इतने सारे जरूरी मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है। देखिए, ये एक अकेला C=O ग्रुप ही है जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों को एक परिवार बनाता है। असल में इनकी पूरी केमिस्ट्री की नींव यही है और इसीलिए तो हम इन्हें हमेशा एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन है नामकरण और संरचना। चलिए इन कंपाउंड्स की भाषा को जरा समझते हैं। और हाँ, हम खास तौर पर उन चीजों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना दोनों तरह के नाम पता होने चाहिए, कॉमन नाम भी और सिस्टमैटिक IUPAC नाम भी। कॉमन नाम तो अक्सर पुराने जमाने के हैं, जहां से कोई चीज मिली उसी पर नाम रख दिया। लेकिन IUPAC नाम वो एकदम नियम से चलते हैं, एक पक्का सिस्टम है जो कितने भी मुश्किल मॉलिक्यूल पर एकदम सटीक बैठता है। अच्छा, इसकी बनावट यानी स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप एकदम सपाट मतलब प्लेनर होता है। इसके बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं और यही सपाट आकार तय करता है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, वो मशहूर रिएक्शंस जिनके नाम से ही सवाल आते हैं और जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहली है ओजोनोलिसिस। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है हट रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि ओजोन एक हट या झोपड़ी जैसा कुछ बनाता है और फिर जिंक वो समझ लीजिए दया की तरह आता है और दरवाजा तोड़कर उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। प्रोसेस बहुत सीधा है। हम एक एल्कीन से शुरू करते हैं, उसमें ओजोन डालते हैं जिससे एक ओजोनाइड इंटरमीडिएट बनता है। यही है हमारी हट। फिर जिंक इस हट को तोड़ देता है और हमें आखिर में एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाते हैं। अब जरा 2 बहुत जरूरी रिडक्शन रिएक्शंस देखते हैं, रोजनमुंड और स्टीफन। देखिए, दोनों का मकसद एक ही है, एल्डिहाइड बनाना, लेकिन इनकी शुरुआत अलग अलग कंपाउंड से होती है। रोजनमुंड एसिड क्लोराइड से शुरू होती है तो वहीं स्टीफन नाइट्राइल से। और अगर मकसद कार्बोनिल ग्रुप को पूरी तरह से हटाकर एक एल्केन बनाना हो तो तब क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर काम आते हैं। ये दोनों बेस्ट रिएक्शंस हैं। बस फर्क इतना याद रखना है कि एक एसिडिक मीडियम में काम करती है और दूसरी बेसिक में। सेक्शन 3, जीवन के निर्माण खंड। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे कार्बोनिल केमिस्ट्री के यही छोटे छोटे सिद्धांत जीवन के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यानी बायोमॉलिक्यूल्स की नींव रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है और अगर हम इन्हें केमिस्ट की नज़र से देखें तो ये असल में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही है। मतलब बहुत सारे OH ग्रुप और साथ में एक कार्बोनिल ग्रुप। फिर आते हैं प्रोटीन, जो हमारे शरीर की पूरी मशीनरी चलाते हैं। ये क्या है? ये अमीनो एसिड के लंबी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं जो आपस में जुड़कर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की ना 4 लेवल होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब बस अमीनो एसिड की लाइन। सेकेंडरी में ये लाइन या तो गोल गोल हेलिक्स बनाती है या शीट की तरह मुड़ जाती है। टर्शरी में ये और ज़्यादा मुड़कर एक 3D शेप ले लेती है और क्वार्टरनरी में ऐसी कई चेन्स एक साथ आ जाती हैं। यही कॉम्प्लेक्स शेप प्रोटीन को काम करने की ताकत देता है। सेक्शन 4, जीवन का जेनेटिक कोड। चलिए अब आखिर में उन मॉलिक्यूल्स को समझते हैं जिनमें जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है, यानी DNA और RNA। हर न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो DNA हो या RNA, बस इन 3 बेसिक चीज़ों से बनता है, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। बस यही 3 चीज़ें हैं। DNA और RNA में जो मेन फर्क है वो उनके स्ट्रक्चर, शुगर और बेस में है। एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है कि DNA में थाइमीन यानी T होता है, जबकि RNA में उसकी जगह यूरेसिल यानी U होता है। और इसे याद रखने का एक आसान और मज़ेदार तरीका, ये छोटा सा मजाक, मैं एक लकी RNA हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास U है। सोचिए ज़रा,
हमने एक छोटे से C बराबर O बॉन्ड से शुरुआत की थी और हम जीवन के कोड यानी DNA तक पहुंच गए। ये सोचना सच में हैरान करता है कि केमिस्ट्री के कुछ बेसिक सिद्धांत कैसे जीवन की इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं। तो सवाल ये है कि अगली रासायनिक कड़ी क्या होगी।